जिससे कि बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग करने का जो ठेका ले रखा है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या है सबको मालूम है कि कोई व्यक्ति अगर पार्टी छोड़ना चाहता वॉलंटरली, इसका मतलब 25 से जो है हॉर्स ट्रेडिंग की रेट और बढ़ गई है। पक्ष विपक्ष सब लड़के सब मिलके लड़े। जैसे मैंने राजस्थान परंपरा कायम की है, बीजेपी कांग्रेस जिससे कि बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग करने का जो ठेका ले रखा है और बीजेपी के बिहार पे जो हमारे खुद के पार्टी कुछ नेताओं ने ठेका ले रखा था, उसके माध्यम से हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। सबको मालूम है, सबको मालूम है। इरादे क्या सबको मालूम है। कहते हैं, कई लोग कहते हैं बीजेपी नहीं जाएंगे। बीजेपी नहीं जाओगे, थर्ड मोर्चा बनाओ, तीसरी पार्टी बनाएंगे। जो षड्यंत्र किए गए हैं, इसके मायने आप कांग्रेस छोड़ रहे हो वॉलंटरली। तो कानून इसके लिए क्या कहता है, वो संविधान में कानून में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या है सबको मालूम है कि कोई व्यक्ति अगर पार्टी छोड़ना चाहता वॉलंटरली, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है सबको मालूम है। फिर भी कानून की लड़ाई लड़के आप डिले करवा रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि तमाम जनता को आभास है। और मैं आज फिर कहना चाहूँगा कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश के बाद में जिस रूप में राजस्थान पर हमला किया गया है, राजस्थान में इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और यहाँ हमारी एकजुटता है। सरकार हमारी पूरे 5 साल तक चलेगी। इनके तमाम षड्यंत्र विफल होंगे और पूरे देश में मैसेज आएगा कि राजस्थान के विधायकों ने हॉर्स ट्रेडिंग में परवाह नहीं करी, लोभ लालच में नहीं आए, ईमान के साथ रहे, ईमानदारी से रहे। और जो लोग गए हैं, मुझे पता नहीं उनमें से किन किन लोगों ने पहली किस्त ली है। कहीं हो सकता है कि लोगों ने किस्त नहीं ली हो। मैं चाहूँगा उनको वापस आना चाहिए। नंबर 2, कल रात से जैसे ही 14 तारीख की तारीख आई है असेंबली की, उसी वक्त से जो पहले वो पहली किस्त 10, दूसरी किस्त 15 की थी, अब आपको जान के आश्चर्य होगा, अब अनलिमिटेड हो गई है। अब पूछा जा रहा है, अब आप बताओ क्या चाहिए आप। इसका मतलब 25 से जो है हॉर्स ट्रेडिंग की रेट और बढ़ गई है। मॉनिटरिंग कौन कर रहा है देश के अंदर, सबको मालूम है। इसलिए आज बताइए, देश का दुर्भाग्य देखिए आप, 2 बार इस देश की जनता ने लगातार पंडित नेहरू के बाद में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना है। और इस देश के अंदर लोकतंत्र की जो धज्जियां उड़ाई है, चुनी सरकार को जो तोड़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि जनता इनको माफ नहीं करेगी। और कोरोना की महामारी भयंकर है, जो लोग मर रहे हैं सबको मालूम है, उसके बावजूद भी लोग परवाह नहीं कर रहे हैं। इनको सरकारें गिराओ, कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ, ये चिंता है, बजाय कि किसी के जीवन बचाने की। दुकानें बंद पड़ी रही, व्यापार ठंडे बंद पड़े रहे, उद्योग धंधे बंद हो गए थे। और तो और लॉकडाउन में क्या हुआ, और वापस गाड़ी पटरी लाने में हम कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आजीविका चले लोगों की। इनको कोई परवाह नहीं। हमारी सरकार लगातार कोरोना पे ध्यान दे रही है। माननीय राज्यपाल महोदय लगातार कोरोना की बात करते हैं। अभी उन्होंने, मुझे अच्छा लगा, उन्होंने मैसेज दिया कि राजस्थान सरकार बहुत शानदार काम कर रही है प्रबंधन का कोरोना को लेकर के। बाकी जो हमारे जो भी गवर्नेंस है, उसमें हमारे मंत्री लोग जाके बैठे सचिवालय में, मजबूरी में हमारे एमएलए यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि कोरोना की जंग को लड़ने में राज्य सरकारें, केंद्र मिलकर लड़े। पक्ष विपक्ष सब मिलके लड़े। जैसे मैंने
राजस्थान परंपरा कायम की है। बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, कोई पार्टी हो, बीपीटी, सब मिलकर के कोरोना की लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग, सबको मैंने साथ लिया था। वही भावना के साथ में पूरे मुल्क में ये लड़ाई लड़ी जानी चाहिए कोरोना के खिलाफ में, तब जाके हम विजय प्राप्त करेंगे कोरोना की जंग से। ये जो हालात बना रखे हैं बीजेपी ने, बीजेपी को जनता माफ नहीं करेगी। और जितने बयानबाजी कर रही राजस्थान के नेता लोग, ये छिप छिप के जाते दिल्ली। इनको पूछो जब आप षड्यंत्र में शामिल नहीं हो तो आपको छिपके जाने की जरूरत क्या है दिल्ली के अंदर? आप कोई दिल्ली आना कोई बुरा तो है नहीं, आप जाओ, हाईकमांड से मिलो, वापस आओ, क्या दिक्कत है आपको? पर सब नेता छिपके जाते हैं, छिपके आते हैं, रात को जाते हैं, सुबह आके कहते हैं हम तो यहीं थे। झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है? तो इसलिए हम इनको पूरा एक्सपोज करके रहेंगे। हम भी छोड़ने वाले नहीं इनको। हम चाहेंगे कि जनता के सामने एक्सपोज हो, पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर जो लड़ाई डेमोक्रेसी को लेकर शुरू हुई है, एआईसीसी ने जो अभी स्पीक ऑफ डेमोक्रेसी की बात की गई, सिविल डेमोक्रेसी की बात की गई है, 10 करोड़ लोगों ने साथ दिया उसका, 10 करोड़ लोगों ने साथ दिया है। राजभवन पे बाहर धरने लगे पूरे देश के अंदर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स मिले लोगों को मिला है। आम जनता जुड़ रही है प्रचारणों के अंदर, वो समझ गई है कि कोरोना की जंग की बजाय ये लोग सरकार को तोड़ने में लगे हुए, और रेट बढ़ा दी उन्होंने अपनी। हॉर्स ट्रेडिंग रेट बढ़ चुकी है राजस्थान के अंदर। कितने दे रहे हैं सर? मुंह मांगा दाम है, वो आपको पूछ रहे हैं, आप क्या चाहते हो? सर आप क्या चाहते हो? आपने माफ करने के लिए तैयार और कल रात से ही जैसे ही गवर्नर साहब ने 14 तारीख डिक्लेयर करी, इधर मीडिया ने चलाया होगा, उधर टेलीफोन लग गए लोगों के पास में। सर माफ, और वापस खबर हमारे पास आती है, वो खबर वापस आती है कि कौन फोन कर रहा है, क्या ऑफर कर रहे हैं। उनको पूछ रहे, बेहतर बता दीजिए आपको क्या चाहिए। पुराने रेट छोड़िए, नई रेट लाइए। 35 से 50 हो गए क्या सर? 35 से 50 कर दिए क्या? आने वाले जाने वाले मैं बात करता ही नहीं हूँ। फ्लोर टेस्ट होगा, अगर हम जाएंगे असेंबली के अंदर, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है बिजनेस को, वहाँ फ्लोर टेस्ट होना है, कोरोना की बात करनी है, या हमें आर्थिक स्थिति जो स्थिति बनी है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोरोना के लॉकडाउन के बाद में, उस पर बात करनी है। तमाम बातें हम लोग करेंगे। सर माफ करने की प्रवृत्ति आपकी रही है, तो क्या गुंजाइश बची है कि बार बार ये बात आएगी? ये तो बात हम कह चुके हैं कि अगर वो जाते हैं एआईसीसी के अंदर शिकायत करने के लिए, जाना चाहिए था वहाँ पर। वहाँ जो हरियाणा के अंदर बैठे उनकी बजाय जाना चाहिए इनको एआईसीसी के अंदर जाना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री की शिकायत है तो जाके हमारी शिकायत कराए कमांड को, कोई दिक्कत नहीं है। भाई खुला, मैं समझता हूँ कि जो रूप लिया उन्होंने, उससे पता नहीं वो चाहते क्या है। कांग्रेस के अंदर तो जैसे कोई वॉलंटियर मेंबरशिप छोड़ रहा हो, उस ढंग का माहौल उन्होंने बनाया है, और उसके लिए संविधान और सुप्रीम कोर्ट परमिट नहीं करता। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।